or authors which you will like to recommend to the students or which you like to refer during your practice? स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग स्टडी लाइफ उनको अच्छे राइटर्स की ही बुक यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात करता हूँ तो उनको डेविडसन और हैरिसन ज़रूर पढ़ना चाहिए। आजकल बच्चे सोचते हैं कि छोटी छोटी बुक पढ़ करके और हम क्वेश्चंस का आंसर दे करके एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। आप एग्जामिनेशन तो पास कर लेंगे, हो सकता है यूनिवर्सिटी भी टॉप कर लेंगे, लेकिन जब रोज़ आपके क्लिनिक में मरीज आएंगे वो एग्जामिनेशन कैसे पास कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि डेविडसन, हैरिसन और सर्जरी में बेली एंड लव या क्लिनिकल सर्जरी जो है बुक उसको पढ़ना चाहिए। मेडिसिन के लिए क्लिनिकल की जो बुक है हचिनसन की वो पढ़ना चाहिए। गायनी ऑप्स में दत्ता दास की बुक पढ़ना चाहिए। और अगर मैं होम्योपैथी मटेरियल मेड का या थेरापेटिक की बात करता हूँ तो मुझे तो सबसे अच्छी बुक लगती है थेरापेटिक में लिली एंथल की। लिली एंथल की बुक में उन्होंने इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक बीमारी लिया है उसके लिए 8 10 15 दवाइयाँ लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो इन नट सेल आप बीमारी के लिए 8 10 मेडिसिन के सिम्टम्स पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से मेरी दूसरी पसंदीदा बुक है नेस की। उन्होंने ट्रायल्स ऑफ होम्योपैथी में जो लिखा है, एक तीन तीन मेडिसिन को कंपैरिजन में दिया हुआ है कि बर्निंग है तो बर्निंग इसमें कैसा होगा, पेन है तो इन तीनों में कैसा होगा, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन ऑब्वियसली केंट लेक्चर को भूल नहीं सकते मटेरिया मेड का। अगर रामायण जैसा या गीता जैसा पढ़ना है तो केंट को पढ़ना ही चाहिए उसको। हेनिमैन की काफ़ी कुछ मटेरिया मेडिका के जो है मटेरिया मेडिका प्यूरा के वॉल्यूम्स वो मैंने देखे हुए हैं, पढ़े हैं, वो भी देखना चाहिए बच्चों को। स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहिए। बच्चे उल्टा करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में कम किताबें पढ़ते हैं। बाद में जब आप प्रैक्टिशनर हो जाएंगे या प्रोफेशन में आ जाएंगे तब उतना टाइम नहीं मिल पाता है किताबें पढ़ने के लिए। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में कम से कम किताबें ज़रूर पढ़ें। और लाइब्रेरी में जा कर के नहीं पढ़ें तो कम से कम उस सब्जेक्ट में कितने राइटर्स की किताबें हैं उनको ज़रूर एक बार पलट के देखें। जब आप अलग अलग राइटर्स की किताबें देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ न कुछ नया हर किताब में है। अगर मैं मटेरिया मेडिका में बोरी की बात करूं, उनकी किताब में जब मैं पढ़ता हूं तो कुछ अलग दिखता है। एलेंस की बात करूं, एलेंस की नोट में हर चीज़ अलग ही नज़र आती है। उसी तरीके से नेस में अलग है, उसी तरीके से केंट में अलग है। मतलब कुछ पॉइंट्स तो सब जगह अलग अलग है। एस के दुबे ने बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है। अगर सिंपल इंग्लिश में किसी को पढ़ना है तो मुझे लगता है कि एस के दुबे से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसी तरीके से महेंद्र सिंह जी ने जो आर्गेनान की व्याख्या किया हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं उनकी, उनको देखना चाहिए। मतलब आपको फॉरेन राइटर्स को भी देखना चाहिए और इंडियन राइटर्स को भी देखना चाहिए। और रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस शब्द को कैसा मीनिंग में लिखा है। आप सोचिए, हमारी होम्योपैथी की किताबें 200 साल 230 साल पुरानी लिखी हुई है। 200 साल लिखी हुई बात आज भी वर्ड टू वर्ड सही है। उस समय का आदमी इतना प्योर होता था। तो आपको वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना जरूरी है। मैंने जैसे थूजा में पढ़ा था कि फिक्स आइडियाज़ होता है पेशेंट का। वो बोलता है कि मेरे पेट में बच्चा ऐसा रोता रहता है या कुछ चलता रहता है। मेरे पास एक पेशेंट आई, मैं कॉलेज के ओपीडी में बैठा था। उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा कान देखिए, कान में से कुछ बह रहा है। जबकि कान में से कुछ बह ही नहीं रहा था, कान तो एकदम ड्राई था। वो मुझे ज़बरदस्ती दिखा रही कि कान में से देखिए कुछ बह रहा है। उस समय मुझे याद आ गया थूजा का कि पेशेंट इज़ हैविंग फिक्स आइडियाज़। मैंने उसको जस्ट प्रेस्क्राइब थूजा 30, 7 दिन के लिए उसको प्रेस्क्राइब कर दिया। 7 दिन बाद वो वापस कॉलेज की ओपीडी में आई। मैंने उस पेशेंट से पूछा कि माता जी आपका कान में बहना कैसा है। बोले कहाँ जी डॉक्टर साहब, वो तो दूसरे दिन ही ठीक हो गया। एक्चुअली कान तो बह ही नहीं रहा था, केवल उसके माइंड में ऐसा चल रहा था। तो हमको उन चीज़ों को इससे कोरिलेट करना है, हम वो कोरिलेट कर नहीं पाते हैं। मेरे पास एक मेरा पेशेंट आया, खुद का पेशेंट, वो आया और बोला कि डॉक्टर साहब आजकल मुझे आपके पास भी आने की इच्छा नहीं होती है, दवाई खाने की इच्छा नहीं होती है। आर्सेनिक में लिखा हुआ है पेशेंट डजंट वांट टू गो टू द डॉक्टर्स एंड दवाई खाना नहीं चाहता। मैंने उसको एज ए सिम्टम्स ले लिया, उसको दवाई दिया, ठीक हो गया वो। तो हम जरूरी नहीं है कि मरीज किताब के लैंग्वेज में बात करेगा, लेकिन क्या बात कर रहा है उसको हमको कोरिलेट करना होता है। जब हम उसको कोरिलेट कर पाते हैं तब हमारी प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है। पेशेंट आते हैं, जब पहली बार आते हैं तो उनका बात करने का तरीका अलग रहता है, चलने का तरीका अलग रहता है। हम केवल सब
ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से देखते हैं कि वो किस तरीके से चल रहा है, और हम कभी दवाई उसको दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम आता है उसका चलने का, बात करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि सारा चीज़ दिया हुआ है। अर्जेंटम नाइटिकम का पेशेंट अलग दिखेगा, हरीड एंड वरीड लेकेसिस का पेशेंट अलग दिखेगा। तो जब आप इस तरीके से सिम्टम्स को लेंगे, सिम्टम्स का मतलब है कि मरीज जो बताएगा वो और डॉक्टर जो देखेगा वो, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कई चीज़ें मरीज छुपा जाता है, वो पहली बार बताता ही नहीं है, वो दूसरी बार तीसरी बार बताता है। यानी मैंने लिखा है कि एक बार में कोई भी डॉक्टर मरीज को समझ नहीं सकता, तो आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और लोग चाहते हैं कि बस एक बार में ठीक ही हो जाए, एक सिंगल डोज बना के दे दिया। सिंगल डोज का मतलब ये थोड़ी कि एक दवाई का एक ग्लोब्यूल सिंगल डोज है। सिंगल डोज का मतलब ये है कि वो डोज जिससे आपका मरीज को आराम मिल सके या उसकी बीमारी ठीक हो सके, दैट इज द सिंगल डोज।